पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था। सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने। हमेशा कश्मीरियों को आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, हर एक इश्यू आप नेशनलिज्म वर्सेस कश्मीरीज कर देते हैं। आप अपनी ईगो को बड़ा बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला से बड़ा आप करना चाहते हैं। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है मोदी जी से कि आपके जो यहाँ बीजेपी के मेंबर्स हैं वो अपना कल्ट बनाते बनाते इतने वेन हो गए हैं कि अब वो हमारे दीन पे तौहीन कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, और ये गुस्ताखी हम किसी भी तरीके से वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। मेरी मोदी जी से, अमित शाह साहब से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जो आपने एफआईआर लॉन्च किए हैं आप प्लीज विड्रॉ करिए। अगर एम्बलम के बदले कुछ और भी वहां प्लैक पे होता तो इन लोगों का वही रिएक्शन होता, बजाय इसके कि आप हमारे जज्बात समझे, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट समझे। आप ऊपर से हमें ही पुलिस थाने में लेके हमारे अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। हम पहले निगीन पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम हजरतबल पुलिस स्टेशन गए, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जब वक्फ चेयरपर्सन और वक्फ मेंबर के बोर्ड्स पुलिस को इंस्टिगेट करते हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करें जिनने वहां पे वो एम्बलम चिप किया, डिसमेंटल किया, तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स अबाउट 50 पीपल हैव बीन डिटेन्ड, और इनमें से कितनों के ऊपर पीएसए लगेगा वो हम अभी तक नहीं जानते। तो लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, और जो वक्फ के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से जो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनने डिलिबरेटली कश्मीरी लोगों का, यहाँ पे जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, डिलिबरेटली उनको प्रोवोक किया, इंसाइट किया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया वक्फ चेयरपर्सन के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कहने पे पुलिस ने इमीडिएटली, जो इतने सारे वहां लोग थे, शामिल थे जिनने वहां ये प्लैक डिसमेंटल किया, दे हैव बीन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो मैं यहाँ आके आपको बुला के यही बात करना चाहती थी कि लॉ कश्मीर में ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड, द लॉ हैज बीन टर्न अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड एंड इट्स बीइंग फॉलोड इनवर्सली। सो आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था, और मेरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने, बजाय इसके कि जो वक्फ की चेयरपर्सन है जिनने इतनी बड़ी वहां तौहीन की, गुस्ताखी की। द पॉइंट इज नॉट अबाउट एम्बलम, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट पेट्रियोटिज्म, डोंट मेक इट अबाउट नेशनलिज्म, यू आर कन्फ्लेटिंग इट एंड डिलिबरेटली आप इसको एक नेशनलिज्म का रंग दे रहे हैं। दिस इज अबाउट आवर दीन। इस्लाम में कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है आइडल वर्शिप, यानी बुत परस्ती, यानी आप किसी भी चीज को डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं श्राइन्स में, मॉस्क में, दरगाह में। फॉर अस दिस इज अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड इसके साथ आप टैंपर नहीं कर सकते हैं। द पॉइंट इज नॉट कि हम एम्बलम को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, हमेशा कश्मीरियों को आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, हर एक इश्यू आप नेशनलिज्म वर्सेस कश्मीरीज कर देते हैं। This is not about the emblem, it's about where you had placed the emblem. The Waqf board should have known better. She herself, the chairperson, is a Muslim. All the members in the Waqf board, it comprises entirely of Muslims. What is shocking is the fact that they did this despite the fact that they know our religion. क्या उनको इस्लाम का इल्म नहीं है, हमारे दीन के बारे में पता नहीं है? इसलिए यहाँ पे आपको बुला के हम इसी के बारे में बात करना चाहते थे। चूँकि 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी ने एक ब्रीफ बात इसमें अच्छी कही है कि जितनी भी यहाँ सरकारें आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुफ्ती साहब का दौर था, अपने हिसाब से उन्होंने बेहतरीन काम दरगाह में किया, लेकिन किसी ने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने ये किया। आज एक ऐसी जगह को, गलती तो दूर की बात है, सोचना भी इस जगह के बारे में, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। इसी लेडी ने थर्सडे को पखरपोरा में सेम इसी तरह की इनॉग्रेशन की, वहाँ बीच में वक्फ बोर्ड का लोगो था, कोई एम्बलम नहीं था। यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन श्राइन है हज़रत याकूब साहब की, वहाँ पर भी एक इनॉग्रेशन हुई है, सिर्फ वक्फ बोर्ड का लोगो, कोई एम्बलम नहीं। दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े, क्या हम कह सकते डिलिबरेटली अटेम्प्ट था? ऑफ कोर्स। और देखिए, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे मॉस्क हैं, दरगाह हैं, वो आपका कोई वैनिटी प्लेग्राउंड नहीं है कि आप उसमें अपने आप को चाहें कि लोग आपको वर्शिप करें।
जो वक्फ की चेयरपर्सन है, हमने खुद देखा पिछले हफ्ते उनने अपनी ताजपोशी करवाई हजरत बल में। यहाँ इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, आप मुझे एक पिक्चर दिखाइए जब किसी की ताजपोशी हुई है कि उनके सर पे किसी ने उनको क्राउन, मतलब लाइक इट्स लाइक शी इज बीइंग अनॉइंटेड एज अ क्वीन। तो अगर आप वेन हैं, आप अपनी वैनिटी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सिरहाना चाहते हैं, तो आप दरगाह से बाहर करें। प्लीज डोंट यूज आवर दरगाह एज अ प्ले ग्राउंड टू फॉर योर ओन वैनिटी सेक। यू नो, वी आर नॉट, हमारी दरगाह यहाँ इसलिए नहीं बनी है ताकि आप जाके वहां अपनी ताजपोशी करें। प्लीज डोंट स्पीक एट द बैक। एंड जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, बाकी जगह एम्बलम नहीं यूज हुआ, हम भी यहाँ आए हैं, पीडीपी की सरकार बनी है, एनसी की सरकार बनी है, मतलब आप अपनी ईगो को बड़ा बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला से बड़ा आप करना चाहते हैं। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारा दीन है। आप अपना पॉलिटिक्स हमारे दीन पे करेंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। एंड वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ वैनिटी प्रोजेक्ट। और मैं स्पेशली अपील करूंगी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी से, कि आपके जो यहाँ बीजेपी के मेंबर्स हैं वो अपना कल्ट बनाते बनाते इतने वेन हो गए हैं कि अब वो हमारे दीन पे तौहीन कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, और ये गुस्ताखी हम किसी भी तरीके से वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और मेरी मोदी जी से, अमित शाह साहब से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जो आपने FIRs लॉन्च किए हैं, आप प्लीज विड्रॉ करिए। कश्मीर में आप बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के साथ जो एलियनेशन है आपका, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, वो बढ़ रही है। अगर आप ये दूरियां कम करना चाहते हैं तो इमीडिएटली ये जो 50 लोगों के अगेंस्ट आपने FIR रजिस्टर किया है, डिटेन किया है, प्लीज विड्रॉ दैट इमीडिएटली। एंड जो वक्फ की चेयरपर्सन है, एंड FIR शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट हर एंड शी शुड इमीडिएटली बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हर पोजिशन एज द वक्फ चेयरपर्सन। क्योंकि जो FIRs अभी तक हुआ है, अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि दरगाह से बढ़कर के कश्मीर के लोग इसको मदीना तो सानी के नाम से जानते हैं, तो क्या ऐसे कुछ मुहरिकात एक्सपेक्टेड होंगे और फ्यूचर में? क्योंकि दरगाह तक ये पहुंच गए हैं, तो बीजेपी और बीजेपी ने आगे एंटी नेशनलिस्ट भी कहा कि बोला एम्बलम किसी भी जगह जा सकता है, ये हमारा रेस्पेक्टेबल चीज है। और नहीं, इट इज नॉट अबाउट द एम्बलम। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितनी इनॉग्रेशंस हुई हैं, कितने प्लैक्स लगे हैं, कितने ये लगे हैं इनॉग्रेशन के जो बोर्ड्स होते हैं, लेकिन दरगाह के अंदर अगर आप इनॉग्रेशन बोर्ड लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको दरगाह में भी क्रेडिट लेना है, फिर ऊपर से आपको एक एम्बलम लगाना है। इट इज नॉट अबाउट द इंडियन एम्बलम, it is about the fact that in Islam any kind of physical depiction, representation, idol worship, carving, the physical representation, manifestation of living beings, animals is banned. It is prohibited. हमारे दीन में इसको शिर्क कहा जाता है। ये सबसे बड़ी तौहीन है, गुस्ताखी है। अगर एम्बलम के बदले कुछ और भी वहां प्लैक पे होता तो इन लोगों का वही रिएक्शन होता, बजाय इसके कि आप हमारे जज्बात समझे, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट समझे, आप ऊपर से हमें ही पुलिस थाने में लेके हमारे अगेंस्ट FIR कर रहे हैं। जो चेयरपर्सन है उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और विद इन 24 आवर्स आप उनके ऑर्डर्स पे, वो कौन है? हैव पीपल इलेक्टेड हर? इज शी एन MLA? इज शी एन MP? इज शी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनी हाउस हियर? शी इज नॉट। सो आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमेशा कहा है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी यहाँ ऐसे दूर नहीं होगी कि आप हमारे दीन के साथ यहाँ पे ऐसा खिलवाड़ करेंगे, गुस्ताखी करेंगे। प्लीज इमीडिएटली हैव दिस वुमन रिमूव्ड। वी कैन नॉट encourage such kind of vanity projects. So do you think National Conference demand is genuine that this lady should be stepped down as soon as possible? Well, I don't know about the National Conference because they say one thing and they do something else in practicality. But as far as the PDP is concerned, our party members have approached 2 police stations since morning, and I must place it on record that the police, Jammu Kashmir police, is extremely apprehensive. They don't want to file an FIR against her, and if they fail to do that, if they fail to discharge their duties, then we are going to be approaching the Honorable Court. We'll be approaching them very soon.